माँ, सुबह से मैं कमरे में बीमार पड़ी हूँ, लेकिन ना मम्मी जी देखने आई और ना ही जीजी। कितना मरती खपती हूँ सबके लिए, कितना प्यार करती हूँ सबको, लेकिन शायद मेरे बीमार होने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने सचमुच ऐसे रूखे व्यवहार की कल्पना भी नहीं की थी मम्मी जी और जीजी से, क्योंकि वैसे तो सब लोग दिन भर शालू शालू करते रहते हैं और जीजी का तो लाडो लाडो कहते मुंह नहीं थकता। लेकिन आज सब सच्चाई सामने आ गई। मैं अकेली यहाँ पड़ी हूँ और किसी को भी मेरी खोज खबर लेने की कोई फुर्सत नहीं। शालू अपनी माँ राधिका जी से फोन पर बोली। आज सुबह 4 बजे शालू को बहुत तेज बुखार चढ़ाया था और रवि ने उसको 2 बिस्किट खिलाकर एक पैरासीटामोल दे दी थी और उसकी आंख लग गई थी। लेकिन जब आंख खुली तो देखा कि अब इस समय तो घड़ी में लगभग 11 बज रहे हैं और एकदम से शालू की आंख में आंसू आ गए। बताओ, मम्मी जी और दीदी कोई भी कमरे में उसके पास नहीं आया और ना ही किसी ने उसका हालचाल पूछा, और उसने ये बात तुरंत फोन करके अपने मायके में अपनी माँ को बता दी। अरे बेटा, हो सकता है कि वो लोग किसी काम में फंस गए हों, तभी ना आई हों तुम्हारे पास, क्योंकि जहां तक मुझको विश्वास है कि वो लोग ऐसी बिल्कुल भी नहीं हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम उठो और हाथ मुंह धोकर चाय बनाकर पी लो, थोड़ी राहत महसूस होगी। उधर से शालू की मम्मी ने कहा और फोन रख दिया। तभी शालू को दरवाजे पर आहट महसूस हुई। अरे शालू बेटा, उठ गई तुम? अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? शालू की सास कंचन जी उसके पास आकर सिर पर हाथ रखते हुए बोली। मम्मी जी, अब कुछ ठीक लग रहा है। शालू बिस्तर से उठने का उपक्रम करते हुए बोली। लेटी रहो बेटा, सुबह से जब से रवि ने बताया कि रात को तुम्हें बहुत तेज बुखार चढ़ाया था और उसने तुमको पैरासीटामोल देकर सुला दिया है, तो मैं और रजनी ना जाने कितनी बार कमरे में आकर झांक गए, लेकिन तुम सिर पर चादर ढके शायद सो रही थी, इसीलिए चुपचाप बार बार बाहर से ही झांक कर वापस चले गए, क्योंकि रवि ने कहा था कि तुम्हें बुखार बहुत तेज था, इसलिए तुमको जगाया ना जाए। अगर ढंग से सो लोगी तो ज्यादा जल्दी आराम मिल जाएगा। कंचन जी शालू का चेहरा हाथों में लेते हुए दुलरा कर बोली। अरे मेरी लाडो, जग गई तुम? क्या हो गया था तुमको? कैसा चांद सा चेहरा इतनी ही देर में मुरझा गया? उठो जल्दी से, उठकर मुंह हाथ धोकर तैयार हो जाओ, भूख भी लगी होगी ना। अब तक रजनी भी कमरे में आ चुकी थी। हाँ जीजी, भूख तो सचमुच अब बहुत जोरों से लग रही है। शालू की आंखों में आंसू झिलमिलाए। बस तुम तैयार हो और हम फटाफट तीनों लोगों का नाश्ता लगाते हैं। जीजी, तीनों लोगों का क्यों? शालू ने रजनी की ओर निहारा। अरे मेरी लाडो, क्योंकि अभी हम लोगों ने भी नाश्ता नहीं किया है। रजनी उसके पास आकर उसके सिरहाने बैठ गई। वो शालू को बड़े दुलार से लाडो कहती थी, क्योंकि उसकी कोई भी छोटी बहन नहीं थी और वो शालू को अपनी छोटी बहन सा ही दुलार करती थी। क्यों जीजी, आप लोगों ने नाश्ता क्यों नहीं किया? शालू एकदम से उठकर बैठ गई। अरे मेरी लाडो बीमार है और हम लोग अकेले नाश्ता कर लें, क्या ये अच्छा लगता? तुम जब से इस घर में आई हो, क्या कभी तुम्हारे बिना हम लोगों ने नाश्ता किया? नहीं ना? वो बात तो है जीजी, मैं तो सोच रही थी कि आप लोग नाश्ता कर चुकी होंगी। शालू सकुचाते हुए बोली। अरे ऐसे कैसे अकेले कर लेंगे अपनी लाडो के बिना नाश्ता? भला मुंह में चलेगा भी? चलो शालू बेटा, अब फटाफट तैयार होकर कुछ खाओ पियो, कमजोरी लग रही होगी। ये तेज बुखार चाहे थोड़ी ही देर के लिए क्यों ना आए, कमजोरी बहुत ज्यादा आ जाती है। कंचन जी चिंतित स्वर में बोली। हाँ मम्मी जी, कमजोरी तो बहुत ज्यादा लग रही है। और शालू धीमे से उठकर तैयार होने लगी और मन ही मन अपनी सोच पर शर्मिंदा भी होती जा रही थी कि वो कितना गलत सोच रही थी मम्मी जी और जीजी के बारे में, कि उसके बीमार होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं सचमुच बहुत गलत थी। और थोड़ी ही देर बाद, माँ, आज सचमुच मुझको अपनी सोच पर बहुत ग्लानि हो रही है। मम्मी जी और जीजी तो सचमुच बहुत अच्छी है, बस मैंने ही उनके बारे में उल्टा पुल्टा सोच लिया था। वो लोग तो बेचारी कईयों बार मेरे कमरे में मुझको देखने आई और मुझको सोता हुआ देखकर चुपचाप लौट गई। शालू फिर से अपनी माँ से फोन करके बोली। बेटा, बस यही छोटी छोटी बातें जिंदगी में मनमुटाव का कारण बन जाती है, इसलिए मेरी ये बात गांठ बांध लो कि कभी भी किसी भी निर्णय पर एकदम से नहीं पहुंचना चाहिए, खासकर नाजुक रिश्तों को लेकर। राधिका जी बेटी को एक उचित सीख देते हुए बोली। ठीक है माँ, आज से मैं आपकी इस बात को हमेशा गांठ में बांध कर रखूंगी। और शालू मुस्कुरा उठी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।